सभी को मेरा नमस्ते। स्वस्थ रहें, खुश रहें। काम करते करते सभी को थकावट हो जाती है, मुझे भी होती है, आपको भी जरूर होती होगी। आइए आज हम सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम के लिए आपको प्रॉपर मैट पर या खाली पेट रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चेयर पर बैठकर, बेड पर बैठकर, खाली पेट, भरे पेट, किसी भी तरीके से आप सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं और अपनी थकावट और अपनी एंजाइटी को खत्म कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ऑन योर मैट, गेट सेट, स्टार्ट। मैं मैट पर बैठी हूँ, आप चेयर पर, बेड पर या कहीं पर भी आप खड़े भी हैं तो सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। हम सिर से शुरुआत करते हैं। आरामदायक कंफर्टेबल पोज में बैठेंगे, जिस तरीके से आपको पसंद है उस तरीके से बैठें। हम लोग सिर को आगे पीछे, लेफ्ट और राइट रोटेट करेंगे या फिर झुकाव बनाएंगे। नीचे, ऊपर, जितना आप पीछे की तरफ खींचे उतना सही है। ये वाली सूक्ष्म व्यायाम, ये वाला सूक्ष्म योगा आपके थायराइड में भी बहुत फायदा करती है। थायराइड के लिए ये बेस्ट योगा है। जितना हो सके गर्दन को, सिर को पीछे लेकर जाएं, कंधों को सीधा रखेंगे। 5-5 बार करेंगे। 1 2 3 4 5। अब ऐसे ही लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट करेंगे। 1 2 3 4 5। शरीर के साथ ज्यादा खिंचाव ना बनाए, शरीर में दर्द नहीं करना हमें, हमें आराम लेना है, अपने शरीर को आराम देना है। अब हम गर्दन को रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। क्लॉकवाइज हुआ। अब हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। मेरे साथ साथ अभ्यास करें, शरीर को आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मुझे तो यहाँ पर काफी रिलैक्स फील होता है जब भी मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपनी गर्दन को मूव करती हूँ। 1 2 3 4 5। आराम करें। अब हम हाथों की एक्सरसाइज करेंगे। अपने हाथों को शोल्डर पर रखें और अपनी कोहनियों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। अब हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। आपको सर्वाइकल में बहुत रिलीफ देता है ये। हाथों को आगे फैलाएं, मूव करें क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। हाथों की उंगलियां खोलें, हाथों को स्ट्रेट रखें, आराम करें।
पैरों को आगे फैलाएंगे, टोज को अप डाउन करें। हाथ आप जैसा कंफर्टेबल फील करते हैं नीज पर रखें या फिर आप साइड में रखिए। नीचे, ऊपर, पैर के तलवों में बहुत आराम मिलता है। शरीर को आनंद की अनुभूति। उंगलियों को खोलने का प्रयास करें। शरीर को रिलैक्स करता है। पैरों को घुटनों तक काफी आराम मिलता है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे पैरों की। आप 5-5 की गिनती में करें शुरुआत में। 1, 2, 3, 4, 5। हाथ पैरों को ढीला छोड़ें। आपके थाइस तक के पैरों को आराम देगा। थकावट आपकी छू हो जाएगी। काफी रिलैक्स करता है ये पैरों को। अब हम तितली आसन करेंगे। पैरों को अपना जितना पास ला सके अपने थाइस, अपने तलवों को लेकर आए। हाथों की ग्रिप बनाकर पैरों की उंगलियां पकड़े। बच्चे हैं तो उन्हें जरूर शामिल करें तितली आसन में। अब पैरों को मोड़कर तलवों को जोड़ते हुए अपने पास लाएं। हाथों की ग्रिप बनाकर पैरों की उंगलियों को पकड़ेंगे। यहाँ से आपको खिंचाव बनेगा थाइस पर से, जो आपके पैरों को काफी आराम देगा। बच्चे हैं तो उन्हें जरूर शामिल करें तितली आसन में, उन्हें तो बहुत मजा आता है। बच्चे बड़े सभी के लिए काफी रिलैक्सेशन रहती है ये सूक्ष्म योगाएं। सूक्ष्म आसन का क्या है कि आप खाली पेट कहीं पर भी खड़े होकर, बैठकर, कहीं पर भी आप ये सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। शरीर को काफी आराम मिलता है, मानसिक भी और शारीरिक भी। अब पैरों को पीछे लेकर जाएंगे। अब हम जिस तरीके से बालक बैठते हैं, बच्चे बैठते हैं, उस तरीके से उनके तरीके से बैठने का प्रयास करेंगे। कमर को, गर्दन को, सिर को काफी आराम मिलता है। हाथों को आगे करके लेकर जाएं और नीचे हो जाएं। 10 की गिनती तक रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बच्चे जिस तरीके से जिद कर बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, इस व्यायाम में आपको वैसा ही करना है और आपके शरीर को काफी आराम भी इसमें फील होगा। दोबारा करेंगे। इस तरीके से जब आप लेटेंगे, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। वापस आए। जिनके घुटनों में या पैरों में परेशानी है या दर्द है, तो वो आराम से बैठकर इस तरीके से तब भी कर सकते हैं। हाथों को आगे लेकर जाएं। रिलैक्स करें बॉडी को। वापस आ जाएं। इस तरीके से पूरा दिन आप अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को कैसे भी मूव करते हैं, कुछ काम करने के टाइम पर किस तरीके से भी मूव करते हैं, उस तरीके से करेंगे। आपके शरीर को काफी आराम मिलेगा और जितनी भी एंजाइटी है, थकावट है, वो भी आपकी दूर होगी। चलिए एक बार और हम हाथों का कर लेते हैं। हाथों को ऊपर स्ट्रेच करिए, कानों तक लाएं। लेफ्ट, राइट, कमर को मूव करेंगे, हाथों को नहीं।
लेफ्ट, राइट। 5-5 बार करेंगे। वापस आ जाए। आपको काफी आराम फील होगा। अभी के लिए ये सूक्ष्म योगा ही है। नमस्ते, खुश रहें, स्वस्थ रहें। सभी को मेरा नमस्ते। खुश रहें, स्वस्थ रहें। आज हम शुगर और डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए योगासन करेंगे। पहला हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए आप मैट पर सीधे खड़े हो जाएं। अपने हाथों को सीधा कर धीरे धीरे ऊपर लेकर आएं। हाथों की ग्रिप बनाएंगे इस तरीके से। ऊपर लाएं, सिर के ऊपर रखें। धीरे धीरे अपने हाथों को आसमान की तरफ कर ऊपर उठाएंगे। आपके हाथ आपके कानों को टच करें। हाथों पर खिंचाव बनाए ऊपर की तरफ। अब धीरे धीरे अपनी एड़ियों को उठाएंगे। एड़ियों को उठाने के बाद आप एड़ियों को मिला भी सकते हैं। 5 की गिनती तक रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। वापस आए, आराम करें। धीरे धीरे 5 की गिनती में ऊपर जाएंगे। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर करें। 1, 2, 3, 4, 5। वापस आए। अब मैं आपको साइड से करके दिखाती हूँ। हाथों को ऊपर लेकर जाएं, ग्रिप बनाएं, आसमान की तरफ उठाएं। हाथों को बिल्कुल सीधा उठाएंगे। कानों पर स्पर्श करें। हाथों को आसमान पर खींचें। अब धीरे धीरे अपनी एड़ियों को उठाएं। पैरों पर खिंचाव बनाएं ऊपर की तरफ। 5 की गिनती तक रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। नीचे आए, आराम करें। ऐसा आप 5 बार एक साथ कर सकते हैं। इसे कहते हैं ताड़ासन। ये बिल्कुल सीधे खड़े होकर आपके पोस्चर को भी ठीक करता है और शुगर को कंट्रोल भी करता है। आपके घर में अगर बच्चे हैं तो उन्हें ताड़ासन जरूर करवाएं। इससे उनकी हाइट भी बढ़ेगी। अब हम मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए आपको आसन पर बैठना है और अपने पैरों को, दोनों पैरों को पीछे लेकर जाएंगे और अपने एड़ियों पर बैठ जाएंगे। आपके पैरों में ज्यादा दर्द है तो अपने अकॉर्डिंग आप अपनी सिचुएशन पोजीशन चेंज कर सकते हैं। हाथों को आगे रखें, कंफर्टेबल हो जाएं। अब अपने हाथों को हम इस तरीके से मोड़ेंगे। अंगूठा अंदर, उंगलियों को मोड़ेंगे और अपने हाथों की ग्रिप ऐसे बनाकर अपने नेवल यानी नाभि के नीचे की तरफ, पेट में अंदर की तरफ हम अपने हाथों को इस पोजीशन में रखेंगे। कमर को सीधा रखें, गर्दन को सीधा रखें। हाथों को इस पोजीशन में रखने के बाद अपने सिर को हम अपने घुटनों से आगे रखने की कोशिश करेंगे। ज्यादा दबाव अपने शरीर पर ना बनाएं। हिंसा हमें अपने शरीर के साथ नहीं करनी है। धीरे धीरे नीचे जाएंगे। ऊपर हो जाए। जिन्हें शरीर में ज्यादा दर्द होता है वो अपने शरीर के साथ खिंचाव ना बनाएं। आराम आराम से करेंगे। 5 की गिनती पर हम करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। वापस आए। इस तरीके से हम 5-5 बार अभ्यास करेंगे। आराम करें। पैरों को सीधा करें। कंफर्टेबल
आसन में बैठ जाएं। थक गए हैं तो आप 2-3 बार डीप ब्रीथ ले सकते हैं। अब हम वक्रासन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए अपने आसन पर बैठेंगे, पैरों को आगे की तरफ फैलाएंगे और अपना दायां घुटना ऊपर बढ़ाएंगे, पैर को मोड़ेंगे। दायां घुटना ऊपर है तो दायां हाथ ही हम पीछे रखेंगे। एडजस्ट करें अपने शरीर को। अगर हमने दायां घुटना ऊपर करा है तो दायां हाथ पीछे जाएगा। अब हम बाएं हाथ को ऊपर से लाते हुए घुटने के ऊपर से हम अपने पैर को पकड़ेंगे, तलवे को पकड़ेंगे। तलवे को पकड़ने के बाद हम पीछे की तरफ देखेंगे, 5 की गिनती तक रुकेंगे। 1 2 3 4 5। वापस आए, पैरों को सीधा करें। अब यही हम बाएं पैर से दोहराएंगे। ऊपर करें, जो घुटना ऊपर है वही हाथ हमारा पीछे होगा और दाएं हाथ को हम आगे लाते हुए अपने घुटने को, अपने तलवे को पकड़ेंगे। शरीर के साथ हिंसा ना करें, आराम आराम से करेंगे। अब हम पीछे देखकर 5 की गिनती तक रुकेंगे। 1 2 3 4 5। वापस आए, आराम करें, फिर से दोहराएं। ऐसा आप शुरुआत में 5 बार करेंगे। उसके बाद आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे और अपने आसन के करने की संख्या को बढ़ाएंगे। आपको मधुमेह यानी कि डायबिटीज में, शुगर में आपको काफी राहत मिलेगी। धन्यवाद।